Good morning children. Namaskar parents. Today we will be starting with our chapter Bahadur Bitto of Rimjhim पाठ्य पुस्तिका. ओके, हिंदी लिटरेचर. एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो. एक किसान किसे कहते हैं? जो हल जोतता है, किसान जो हमें खाना फीड करता है, उसकी एक बीवी थी, उसका नाम था बित्तो. एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो वो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा. क्या बोला उसने? अपनी वाइफ से बोला कि एक सुबह एक शेर आकर मुझे ये क्या कहता है खेत में जब मैं हल जोतने जाता हूँ कि किसान मुझे अपनी बैल दे दे. बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बित्तो ने उससे पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ. उसने क्या कहा कि तू यहीं पे रुक अभी शेर, मैं घर जाके अपनी गाय लेके आता हूँ. अगर तू बैल खा लेगा तो लोग भूख से मर जाएंगे. उसने क्या बोला? अब क्या हुआ? अगर तू बैल खा लेता तो हम लोग भूख से मर जाएंगे. उसने बोला कि अगर तू हमारी बैल खा लेगा तो हम तो भूख से मर जाएंगे. यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आ गया. एकदम से गुस्सा करके उसने क्या बोला? उसने किसान को फटकारा, घर की गायें शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने बोला, किसान की बीवी ने किसान को कहा कि घर की गायें को तुम खिला दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गायें चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, ठीक है, ना दूध मिलेगा ना लस्सी मिलेगी. बच्चे रोटी किस चीज़ से के साथ खाएंगे? बच्चे किस चीज़ से रोटी खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी. बित्तो को क्या हुआ? एक तरकीब सूझी. उसने कहा, तुम फैरान खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है. क्या बोला उसने? कि अपने से बोला किसान से कि सुनो, तुम जाओ खेत में जाओ और उसे बोलो कि मेरी जो बीवी है बित्तो, वो क्या लेके आ रही है? घोड़ा लेके आ रही है. किसान डरता डरता शेर के पास गया. क्या हुआ? किसान बहुत डर गया था और वो डरता डरता शेर के पास गया. उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है. उसने कहा कि हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है, बहुत पतली सी, कमज़ोर सी, मरियल सी है. उससे तुम्हारा क्या बनेगा? उससे तुम्हारा क्या बन सकता है? तुम्हें तो भूख भी नहीं मरेगी. मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है. उसने कहा, मेरी बीवी क्या ला रही है? एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेके आ रही है. बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े की सवारी हो गई. दराती यानी कि एक हंसिया टाइप की होती है जिससे किसान अपना हल जोतता है, उसे कहते हैं दराती. और बड़ी सी पगड़ बांध ली उसने. घोड़ा दौड़ते वही खेत पर पहुंचा और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फंस कर रखा है. तो उसने क्या बोला? यह तो सिर्फ एक ही है. यानी कि उसने पहले किसान को बोला, तुम तो इतने सारे शेर बोल रहे थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ क्या है? सिर्फ एक ही है. बाकी कहाँ हैं? बाकी कहाँ रखे हैं शेर? से बोला उसने. फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है. उसने कहा, अरे वाह, मैं तो नाश्ते में एक ही शेर खा लूँगी. तुम तो कह रहे थे कि 4 शेर है खाने के लिए, यहाँ तो एक ही है. इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा. शेर क्या हुआ? कांपने लग गया, क्योंकि उसने इतनी बुलंद आवाज़ से बोला, और भाग खड़ा हुआ और भागने लग गया. यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत. तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर को हवाले करने चले थे. उधर मरे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी. एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं. क्या बोला उसने? कि आज आप बहुत उदास से लग रहे हैं, अपसेट से लग रहे हैं. शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है. आज एक ऐसी राक्षसनी से पहला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेर का नाश्ता करती है. क्या बोला उसने?
कि आज जो है एक ऐसे राक्षसनी से मेरा पाला पड़ गया है जो सुबह 4 शेर खाती है, और मैं तो बहुत डर के और अपनी जान बचा के भागा हूँ। यह सुन के भेड़िया बहुत हंसा, भेड़िया को बहुत हंसी आई। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा। सारा तमाशा वो क्या कर रहा था? आज भेड़िया झाड़ी में छुप के देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपसे राक्षसनी समझ लिया, जिसे आपने राक्षसनी समझ लिया था, वो तो बित्तो थी। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल उसके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उसने कहा, एक बार आप फिर कोशिश करके देखिए। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जाने पूंछ बांधकर चल पड़े। दोनों क्या करने लगे? दोनों ने पूंछ बांधी और चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान ने होश हवास गुम हो गई। वह डर से थरथर कर कांपने लगे, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। बित्तो ने डरी नहीं। वो भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, क्या बोला उसने? क्यों रे भेड़िए, तू अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। उसने क्या बोला लोमड़ी को? भेड़िए को कहा, तू तो अभी वादा करके गया था, तू तो अपनी पूंछ बांध के 4 शेर लेके आएगा। फिर क्या हुआ? लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। किसको लाया? एक ही शेर को लाया है, ठीक है? वह भी मरियल सा है, वो भी बिल्कुल बेकार सा है। भला ऐसे खाकर मेरी भूख मिट सकती? इसे खाकर मेरी भूख मिटेगी? खैर, इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। बित्तो ने क्या करा? हंसिया लेके आगे बढ़ने लगी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ एक धोखा किया है। वह फैने वहाँ से भागा। वो क्या करने लगे? फौरन वहाँ से भागा कि हुआ क्या है? ये तेजी से भाग चला। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे, और उसे मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक तो हमें बहादुर होना चाहिए। किसी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से हमें डर नहीं भागना चाहिए कि हम डर रहे हैं, यार वो कैसे कहेगा, वो कैसे। अगर कोई चीज़ है तो सामने बोलो और डट के बोलो, ताकि जो सामने वाला है वो आपकी चीज़ को ये ना समझे कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि आप क्या हैं? बहादुर हैं। अगर बित्तो अपनी बहादुरी नहीं दिखाती तो उसे अपनी बैल और गाय देनी पड़ती, और ना ही उनके घर में खाना आता, और वो खेत कैसे जोतते। इसलिए उसने बहादुर बित्तो का नाम दिया, क्योंकि वो बहुत बहादुर थी। शेर के आगे किसी का दम नहीं होता कि कोई आगे जाके शेर के आगे बोलेगा, लेकिन बित्तो में क्या दम था? वो बहुत बहादुर थी, और उसने आगे जाके क्या बोला कि उसने जब पहली फेरे बोला तब भी शेर को यही बोला, और उसने अपना रो भी इतना जमाया निडर होके ताकि शेर भाग खड़ा हो। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू क्लास।